हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं सेकंड हाफ में कल बाहर चला गया। फर्स्ट हाफ में मैंने ट्रेडिंग किया था और वहाँ पे मुझे लॉस हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार भी मैं एक मोमेंटम के बाद से एंट्री ले रहा था वहाँ पे बार बार रिवर्सल्स आ रहे थे। और कल के दिन काफ़ी ज़्यादा रिवर्सल्स आए। जितनी बार यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखिए 9:35 के कैंडल पर बना, फिर शार्पली यहाँ पे रिवर्स हुआ। ये कैंडल देखने में अभी आपको स्पॉट के चार्ट पे छोटा दिख रहा होगा, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे जब आप जाके देखते कल के, तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिखता कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट के रिवर्सल्स एकदम कॉमन हो गए थे कल। यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे कि इतना अच्छा कैंडल बना, उसके बाद से फिर से यहाँ पे शार्प रिवर्सल्स आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा कैंडल बना। प्रीमियम के चार्ट पे आप देखेंगे इस कैंडल को, बहुत ही अच्छा एक कैंडल बना था, एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, लेकिन वहाँ से प्रीमियम फिर वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70-80% ये जो प्रीमियम का कैंडल था वो डीके हो गया था। तो ऐसे जगह रुक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। हर बार यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट तो दिखाया, शुरू में 15,000 कभी 20,000 प्रॉफिट दिखाया, बट वो बार बार लॉस में कन्वर्ट होते गया, क्योंकि बार बार शार्पली रिवर्स हो रहे थे। और हम ये सोच के ट्रेड में नहीं बने रह सकते कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में है तो हम बने रहें। जब भी हमारा एसएल पॉइंट पहुंच जाता है, रीच हो जाता है, तो हम वहाँ उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, बिकॉज अगर शार्पली रिवर्स हो गया मार्केट इन केस, तो फिर हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अगर कोई नहीं निकला होगा, फिर यहाँ पे वेट किया होगा, लेकिन ये कैंडल उसका पूरा बहुत ज़्यादा लॉस एक्सीड करा देगा। तो ऐसे जगह हमें रुकना नहीं है, हमें जितना एसएल डिसाइड किया उसी पे रखना है अपना एसएल। और टारगेट कई बार अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। कल के दिन देखेंगे कि शार्पली बार बार रिवर्स हो रहे थे, उसके वजह से एक बार भी प्रॉफिट अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। यही क्या होता है, कई बार होता है कि एक बार अच्छा प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है, फिर आप क्या करते हो कि मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने ओवरऑल प्रॉफिट को सेव कर पाते हो कुछ, अगर एक दो ऐसे रिवर्सल्स भी आ जाए तो। बट कल के दिन देखेंगे कि कंप्लीट रिवर्सल्स बार बार आ रहे थे और एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा था कि फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैंडल बने जिस जहाँ पे हम लोग अच्छा प्रॉफिट कर पाएँ। यहाँ पे सिमिलरली एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला था वापस से कंसोलिडेशन के बाद से, लेकिन ये भी कंटिन्यू नहीं हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेशन में फिर से प्रीमियम काफ़ी शार्पली रिवर्स होकर यहाँ पे भी लॉस हुआ था। तो यहाँ उसके बाद से मैंने ट्रेड नहीं लिया था। हो सकता था इस मोमेंटम में अगर ट्रेड लेता तो कुछ रिकवरी होता, बट वो हम बोल नहीं सकते हैं, उस समय क्या माइंडसेट रहता है क्या नहीं वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहाँ पे जो भी था, हम अपने लॉस मैनेजमेंट पे हमेशा वर्क करना है। और ये मंथ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा दिन यहाँ पे देखेंगे कि साइडवेज ही रहा था, और उसके बाद से अगर एक ब्रेकआउट भी मिला आफ्टर बजट, तो वहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि प्रीमियम पे जो फ्लक्चुएशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो कई बार ऐसा होगा, हम मार्केट को दोष नहीं दे सकते हैं। मार्केट ये पूरा मंथ ऐसे ही रहा है, और हो सकता है कि पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ पूरा अच्छा नहीं रहा हो ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आप अपने लॉस को कैसे मैनेज रख सकते हैं, अपने टेम्परामेंट आपका कैसा है, अपने माइंडसेट साइकोलॉजी पे कैसे आपको कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें ये मंथ में बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो हो सकता है कि पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मंथ अच्छा ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आपको सीखने का ना मिले मार्केट से। और एग्जैक्टली इस मंथ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे अपने लॉस को मैनेज रखना है, कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेज रखना है, अपने टेम्परामेंट को कैसे अच्छा रखना है। मार्केट जब भी साइडवेज रहे या फिर ऐसे वोलाटाइल रहे, तभी जाके हम ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज़ किसी न किसी फ्रंट पे अगर हम वीक रह जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्केट साइकिल में वो हमारा लॉस हो ही जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो पूरा प्रॉफिट है या फिर कैपिटल है उस पर डेंट पड़ने लगता है। तो हम वो चीज़ वीकनेस नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो वहाँ पे हमें सीखना चाहिए। ये चीज़ को हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि हम अपना लॉस मैनेजमेंट कैसे रखें। इस टॉपिक पे हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, जो हमारा ऑप्शन बाइंग रोड मैप है उस सीरीज़ में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब भी मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहे या फिर ऐसे फ्लक्चुएटिंग रहे, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा ना दे, तो वहाँ पे अपने टेम्परामेंट को अच्छा रखना है। ये चीज़ समझ लीजिए, कभी ना कभी ये साइकिल चेंज होगा। मार्केट एक ही साइकिल में हमेशा नहीं चलता है। आप देखेंगे कि प्रीवियस कई महीनों में ऐसा होगा कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिल रहे होंगे, बट ये मंथ में हमें नहीं मिल रहा है। अभी सेलर्स के लिए परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे रेंज क्रिएट हुए थे, आप देखेंगे कि एक राउंड नंबर के आसपास अगर सेलर्स वहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे, तो उनको आराम से वो डीके मिल रहा था प्रीमियम पे, और उनको प्रॉफिट रहा होगा। तो ये मंथ सेलर्स के अकॉर्डिंग चला है ज़्यादातर, लेकिन हम अपने टर्न का वेट करेंगे और देखेंगे जब भी मार्केट अगर अच्छा होगा या फिर
मार्केट में वो मोमेंटम दिखेगा, फिर वहाँ पे हम एक्ट करेंगे और फिलहाल के लिए अपने लॉस मैनेजमेंट को सीखते रहेंगे, कैसे अपने लॉस को मैनेज रखें। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने टेम्परामेंट को कैसे हम संभाल के रखें। अगर यहाँ पे अच्छा जो टेम्परामेंट रहेगा जिसका, वो अपने लॉस को मैनेज करके ही चलेगा और यहाँ पे ओवरऑल फिर उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हो सकता है 1-2 महीना मार्केट में ऐसा रहता है कि कोई साइकिल फेवरेबल नहीं चलता है, वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, बट वो साइकिल चेंज होगा, फिर वहाँ पे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। आज के दिन भी देखेंगे मार्केट यहाँ पे बड़ा एक गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद से ऑलमोस्ट कंप्लीट साइडवेज हो गया एक थोड़े से छोटे से सेलिंग के बाद। तो यहाँ पे आज मैंने कोई मेजर ट्रेड नहीं लिया था, छोटे क्वांटिटी में स्कैल्पिंग किया था। यहाँ पे आप देखेंगे 9,500 के आसपास कुछ प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सच मेजर ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए मार्केट से, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी मार्केट स्ट्रेच होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं, या फिर अगर जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं वहाँ पे कॉल सेलर्स फिर से एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे प्रीमियम पे हमें वो मोमेंटम दिखता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा हमेशा संभल कर रखना है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस ख़राब दिन चल रहे हैं, लॉसेज चल रहे हैं तो हम और उल्टा सीधा डिसीजन लें। यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसी टाइम हमें सबसे अच्छा डिसीजन लेना रहता है। अगर ये डिसीजन अगर हमारे ख़राब होने लगे तो हमें ओवरऑल फिर प्रॉफिटेबल बनने से ये चीज़ रोक सकती है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा ये चीज़ सीखते रहिए मार्केट से। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम प्रॉफिट करें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी प्रॉफिटेबल डेज आए वो हमारे जो पिछले लॉसेस है उससे ज़्यादा रहे वो प्रॉफिट, ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिट कर पाएँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक लेसन भी दे रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे आप लॉस मैनेजमेंट पे हमेशा आप अपने वर्क करते रहिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिलता रहे। आप मार्केट में फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट को नहीं चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट ऐसा ही है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने टेम्परामेंट को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजी को भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें वेट करना है जब तक मार्केट रेंज में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सपोर्ट भी ड्रॉ किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं था जहाँ पे सपोर्ट दिखे। तो हमेशा जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो राउंड नंबर को कंसीडर करना चाहिए, और मार्केट अप्रॉक्सीमेटली एक राउंड नंबर के पास आया, यहाँ से फिर से ये रिवर्स हो गया। तो आज के दिन काफ़ी साइडवेज ही रहा मार्केट, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ मोमेंटम ऐसा आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में निफ्टी भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टेडी ऊपर चढ़ता रहा, लेकिन प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कोई हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, जब भी मार्केट में हमें मौका मिलेगा हम वहाँ पे एक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करते रहिए और कोशिश करिए सीखने के लिए कि कैसे ऐसे टफ सिचुएशन में अपना माइंडसेट सही रखना है, अपना साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना है, ताकि उल्टे सीधे जो डिसीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहे। ये तो मैं नहीं कहता कि कोई जीरो कर लेगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई इस मार्केट में, या फिर आप पहले भी देखे होंगे एक दिन एक मेजर लॉस हुआ था मेरी गलतियों से। तो ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन आप उसके फ्रीक्वेंसी को कम रखिए। आप बार बार अगर सेम मिस्टेक करेंगे तो आपके लॉसेस ज़्यादा ही एक्सीड कर जाएंगे, फिर अब क्या होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होगा जब भी प्रॉफिटेबल डेज आएंगे। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ मार्केट हमेशा सिखाएगा, चले भले ही मार्केट हमारे फेवर में हो या ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।